प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला, प्रत्येक लोगों को उद्धार देने वाला परमेश्वर। तू योग्य है, तू आदर के योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमें बनाया, तू हमें बचाया और हर एक चीज़ तू पूरा किया है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस की बलिदान के लिए। तभी तो आज हम जो नम्रता पूर्वक तेरे पास आते हैं, उनकी पापों को तू क्षमा करता है और प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है। इसीलिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बातें करेंगे और वो है मसीह के उपहार। मसीह के उपहार, यीशु मसीह के उपहार। कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। वह मृतकों को जीवन देता। मृतक जो लोग हैं उन्हें जीवन देता। मृतक कौन है, कैसे जीवन देता है? और वह अंधकार को ज्योति देता है। वह बंधनों को स्वतंत्रता देता है, जो लोग बंधे हुए हैं। ओके, आइए देखते हैं ये तीन बातें हम लोग। वह मृतकों को जीवन देता। यूहन्ना 10:10 में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो पार्ट में अगर उस वचन को भाग करते हैं तो एक पार्ट में कहता कि चोर आता चोरी करने और घात करने, हत्या करने और लूटपाट करने के लिए। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम उस चोर के बंधन में थी और हम भी चोर थे। और वो सिर्फ चोरी ही करने नहीं आता बल्कि हत्या करने आता, और हम मृतक में थे। उसके बी पार्ट में कहता है परंतु यीशु आया जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देने के लिए। हम पहले यीशु को जब जानते नहीं थे, हम मृतक थे, पर जब हम यीशु को जानते हम जीवित हुए, हमें जीवन मिला। तो इसलिए कहता, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और फिर हम उसकी भेड़े बन जाते हैं, हम उसके लोग अनुयायी बन जाते हैं, हम उस पर यकीन करने लगते हैं। वो सत्य है और हम उसकी आवाज़ सुनते। उससे पहले हम कभी उसकी आवाज़ नहीं सुने थे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम उसकी आवाज़ सुनते। वचन 27 में कहता है, यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। अद्भुत है। पहले हम जानते नहीं थे यीशु को। जब हम जानते हैं, जब हम जानने लगे, जब हम उस पर विश्वास किए, जब हमारे पापों को हम मान लिए और यीशु के पास आए, तो हम अनंत जीवन मिला और हम उसकी शब्द सुनते हैं। आज हम उसे वो हमें जानता है और हम उसके पीछे आज। अद्भुत है। इसमें एक दूसरी बात कहता है, उसकी आवाज़ सुनने से जीवन आता है। जब हम बार बार उसकी आवाज़ सुनते, वचन सुनते, जीवन आता है, जीवन मजबूत होता है। और ये यूहन्ना का 5 और वचन 25 में कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अद्भुत है ना? अद्भुत वचन है। इन वचनों के आधार पर आज कहता ना कि जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा, तुरी का शब्द सुनेंगे, बोलते ना मृतक जी उठेंगे, मृतक जी उठेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, वह अंधकार को ज्योति देता है। जो लोग अंधकार में हैं उन्हें ज्योति देता है। यशायाह 60 और वचन 2 में, देख पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अद्भुत है। और ये कुलुसियों का 1:13 में भी हम देखते हैं, 1:13 कुलुसियों का 1:13, इसमें कहता कि उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार से हमें छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया।
उसके दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, लिखित वचन से जीवन चमकता है। जब हम वचन पढ़ते, लिखित वचन से हमें हमारा जीवन चमकता। इसलिए भजनकार कहता है, भजन संहिता 119 और 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अद्भुत है। अंधकार से हमें ज्योति दे, अंधकार में ज्योति देता और लिखित वचन से जीवन चमकता। तीसरी बात हम देखते हैं, वह बंधक को स्वतंत्रता देता। जो लोग बंधे हुए, शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, लूका का 4:18 में, कि प्रिय प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसे कांगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधनों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाओ। अद्भुत है ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज हर कोई बंधे हुए हैं, हर कोई बंधे हुए हैं शैतान के बंधन में। शैतान का बंधन है क्या? यही रीति रिवाज, परंपरा, घमंड, अहंकार, अपने आप को दिखाना, संसार से प्रेम करना, संसार की रीति पर चलना, यही तो है। हम इन्हीं परंपराओं में बंधे हुए हैं। इसीलिए और कोई चीज़ जानने की जरूरत नहीं। अरे मरेंगे जब देखा जाएगा, नहीं। परमेश्वर आपको इन बंधनों से आज़ाद करने के लिए आया। जानते, एक एक हिरन जब वो पार कर रहा था, एक कांटे की तार में फंस गया, और फंसने के बाद वो बहुत छटपटा रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था, उसको कोई आज़ाद नहीं कर पा रहा था, और चारों तरफ दुश्मन भी है उसको उसके पास आने के लिए, खाने के लिए। उसको वो कोशिश कर रहा था निकलने के लिए, पर वो निकल नहीं पा रहा था। किसी ने आया, उसने देखा, उस पर तरस खाया, और वो जाल काटा और उसे आज़ाद किया। तो वो दौड़ के, उछल के कूदने लगे और भाग जाने लगे। उसी प्रकार हमारा जीवन है। यीशु हमारे उन बंधनों को तोड़ने और काटने के लिए आया है, और हम आज़ाद हैं आज। उसके दूसरे शब्दों में, सत्य के उपयोग करने से स्वतंत्रता आती है। सत्य को, जब हम सत्य को जानते हैं, आज़ादी आती है। यूहन्ना 8:30 में कहता, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करना चाहता, तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता। आज नम्रतापूर्वक यीशु के पास आओ, अपनी पापों को मान लो, नम्र बनो उसके सामने। वो आपसे प्यार करता, वो आपको आज़ादी देगा। यही तो है यीशु का उपहार, यही तो है हमें दिया, ताकि हम अनंत जीवन में जा सके, उसकी आवाज़ सुन सके, हम चमक सके, और हम स्वतंत्र रह सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते। तू पवित्र, तू सच्चा, तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता, तू कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। हर एक लोगों को निमंत्रण देता कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें नया बल, नया ताकत दूंगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए, धन्यवाद आपके उपहारों के लिए, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।